हेलो बच्चों, आज एक फिर नया केमिस्ट्री का वीडियो में देखते हैं कि धातु को पहचानने का सबसे आसान तरीका। पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट में धातु को कैसे याद रखा जाए, ये तो बहुत ही कठिन बात है, लेकिन एक बहुत नया ही तरीका हम खोज के लाए हैं आप लोगों के लिए कि बहुत आसानी तरीका से बहुत सारे धातुओं का आप याद रख सकते हैं। आपके एग्जाम में अगर पूछ दे कि निम्नलिखित में कौन सा धातु है, कौन सा धातु है, तो आप अपना एक लॉजिक से, एक मतलब ट्रिक के बदौलत आप पूरा धातु को याद रख सकते हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी देखने को मिलेगा, लेकिन अपवाद हम आप आगे बताएंगे। लेकिन धातु को पहचानने का सबसे आसान तरीका, इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस नया वीडियो के साथ आपको आए हैं, बता रहे हैं कि धातु को कैसे हम लोग पहचान सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि धातु पहचान, टॉपिक का हेडिंग है क्या, धातु पहचानने का सबसे सरल तरीका, है ना। तो धातु, और यहां लिख दिए धातु तत्व संकेत, है ना। तो धातु तत्व में सबसे पहले यहां लिखे लिथियम, तो लिथियम का संकेत क्या हो गया, Li। बेरिलियम का संकेत Be, सोडियम का संकेत Na, मैग्नीशियम का संकेत Mg, एल्युमिनियम का संकेत Al, और पोटेशियम का संकेत K, और कैल्शियम का संकेत Ca, स्कैंडियम का संकेत Sc, टाइटेनियम का संकेत Ti, क्रोमियम का संकेत Cr, और प्रोटेक्टियम का संकेत Pa। तो देखते हैं कि सारे चीज का संकेत हम लोग देख लिए, लेकिन सब चीज में, सारे के सारे धातु में देखिए, सब धातु में क्या एक कॉमन शब्द आ रहा है, यम। इसमें भी देखिए यम, इसमें भी यम, इसमें भी यम, इसमें भी यम, इसमें भी यम। आगे और सारा धातु में देखिए सबके अंतिम में क्या आ रहा है, यम आ रहा है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये एक ट्रिक छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, ट्रिक। इस ट्रिक के बदौलत से आप यह जान सकते हैं कौन सा धातु है और कौन सा धातु है। फिर आगे देखते हैं, गैलेनियम का हो गया Ga, रुबिडियम का Rb, स्ट्रांसियम के Sr, येट्रियम के Y, जिरकोनियम के Zr, प्लेटिनियम का Pd, कैडमियम का Cd, इंडेनियम का In, सीजियम का Cs, बेरियम का हो गया Ba, और पोलिनियम का हो गया PO, ओस्मियम का OS, प्लेटिनियम का PT, थैलियम का TH, यूरेनियम का U, वेनेडियम का V, लिथियम का La। तो सारा चीज फिर से एक बात देखते हैं, सबके कॉमन में क्या आया, यम। इसके भी देखिए सारा के सारा अंतिम शब्द क्या आ रहा है, यम। तो एक ट्रिक इसका यह दिमाग में आने लगा होगा आप लोग को कि जिसके अंतिम में क्या आए, यम आए, जिसके अंतिम में क्या आए, यम आए। तो जिसके अंतिम में यम आए वह सारा के सारा क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। तो बताइए दोस्तों, इससे बढ़िया कोई ट्रिक है आपके लिए। तो सारा का सारा धातु एक झटके में याद हो गया आपको, नहीं। जिस धातु के अंतिम में या जिस तत्व के अंतिम में यम आए वह सारा के सारा क्या होगा, धातु होगा। कोई दिक्कत? तो इस नोट में एक बात हम लिख दें, क्या लिखे, जिस तत्व के अंतिम में, जिस तत्व के अंतिम में यम, UM या यम आए, सारे तत्व यम आए वह तत्व धातु होते हैं, है ना। कुछ एक्सेप्शनल भी होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल होते हैं। तो इस ट्रिक के बदौलत आपने क्या देखा कि जितना भी तत्व है, सारा का सारा तत्व के अंतिम में यम आ जाए तो सारा का सारा तत्व क्या आ जाएगा, धातु हो जाए। लेकिन इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं जो अपवाद में है, जो यह नियम को नहीं मानता। लेकिन आपको दिमाग में यह रखना है कि सारा का सारा जितना भी है, ये सारा शब्द अंतिम में आ जाए यम, तो वो 99% कौन क्या कहलाएगा, धातु ही कहलाएगा। ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग अपवाद में धातु कौन सा कौन अपवाद है। तो हम लोग क्या बोले कि अब देखते हैं कि यम वाला नहीं आने के बाद भी कौन कौन सा तत्व है जो अपवाद में धातु कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बोरोन। बोरोन का संकेत B हो गया, है ना। फिर हो गया मैग्नीज, मैग्नीज का संकेत Mn, है ना। मैग्नीज हो गया लोहा, जिसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, आयरन के नाम से, है ना। आयरन का संकेत हो गया Fe, ये सारे धातु है। फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट का संकेत CO, फिर निकेल, इस सब के अंतिम में यम नहीं आने के बाद भी धातु
कहलाते हैं। तो हमने एक ट्रिक थोड़ा सा ये बताया आपको कि आप देखिए कि ऐसा ट्रिक लाए कि कुछ धातु को पहचानने के लिए एकदम सरल हो, वो यम वाला ट्रिक देख लीजिए। अब कुछ धातु होते हुए भी अलग अलग नाम आएंगे तो उसको आप एक्सेप्शनल में याद कर लीजिए, है ना। जितना याद रखिएगा आपको उतना ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ने में आपको आसानी होगा। कॉपर का संकेत Cu, फिर आ जाइए जिंक, जिंक का संकेत हो गया Zn। ये सारे के सारे क्या है, धातु है। सिल्वर, सिल्वर का हो गया Ag, फिर हो गया सोना जिसको क्या बोलते हैं, गोल्ड भी बोलते हैं, Au। और सिल्वर का एक नाम और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं घरेलू भाषा में, चांदी। चांदी में हम लोग सब पहनते हैं ना, तो चांदी वगैरह देखते हैं, है ना। फिर मरकरी, ठीक है। फिर बिस्मथ, बिस्मथ का संकेत हो गया Bi। ये सारे के सारे क्या देखने को मिल रहा है। फिर एक आप देख लीजिए लेड, फिर क्या देख लीजिए एक टीन। टीन, टीन का संकेत Sn होता है बेटा, क्योंकि एक बार इसका एग्जाम में आपका मैट्रिक एग्जाम में एनुअल एग्जाम हो रहा था, तो एनुअल एग्जाम में क्या देखे थे कि लड़का लोग बहुत सारा गलती करके आया था इसी क्वेश्चन पे। क्या करके आया कि टीन का संकेत तो सब लोग सोचा होगा कि टीन, तो टी आई, लेकिन नहीं बेटा, टीन कभी होता ही नहीं है। इसका लैटिन नाम स्टेनस स्टील होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका एसएन से संकेत से किया जाता है। और एक वीडियो और बनाएंगे आपका जो लैटिन नाम के आधार पे बहुत सारा एलिमेंट का नाम रखा गया है ना। तो सबसे पहले देखिए बहुत सारा एलिमेंट आपको दिखा देते हैं, जैसे सिल्वर, सिल्वर का होता है एजी, तो इसका नाम आप देखते हैं कि आप लोग कि आपका बोलते हैं ना लैटिन नाम, तो लैटिन नाम आपका होता है अर्जेंटम, सोना का होता ओरम, है ना, मरकरी का होता हाइड्रागिरम। ये सारा चीज हम बता दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे, है ना। ये सारा के सारा धातु है, लेकिन इसके अंतिम में यम शब्द नहीं आता है। ये सारे अपवाद आप याद रखिएगा। बाकी बात दुनिया का चाहे कोई भी तत्व आ जाए, और एक दो धातु और धातु में है जो वो एक्सेप्शनल है, वो देखते हैं। अपवाद, एक्सेप्शनल को हम लोग एक वाक से जानेंगे कि अपवाद होता है। अपवाद में ये सारा चीज आ गया कि बिना यम वाले भी धातु कहलाते हैं। अब कुछ एक दो यम वाले शब्द होंगे जो अधातु कहलाते हैं। तो यम वाला शब्द जहां भी देखेंगे एकदम वो देख लेंगे, खाली अपवाद वाला दिमाग में रखेंगे, बाकी बात क्वेश्चन को हिट कर देंगे कि वो सारा के सारा क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि कोई भी अधातु को कैसे पहचान सकते हैं, वो भी ट्रिक के बदौलत हम लोग पहचान सकते हैं। थोड़ा सा उसको भी जानने का कोशिश करेंगे, फिर आगे देखते हैं उसको।